शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ये अनुभवों की सीरीज़ में द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे एक और अनुभवी रतन के साथ। आज एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कैसे एक यंग कपल स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते हुए गृहस्थ, प्रोफेशनल लाइफ, घर बार सब संभालते हुए भी एक बैलेंस रखते हैं एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में रिंकू जी का। ओम शांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे राजयोग के, मेडिटेशन के और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के। तो पहले तो ये बताइए कि आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय में कब और कैसे आए? मेरी बुआ जी ज्ञान में चलती थी, उन्होंने मुझे समझाया। तो मैं उनके घर जब जाती थी तो मुझे उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया, बाबा से परिचय कराया। और उनके घर में बहुत सारे चित्र लगे हुए रहते थे, तो मैं देखती थी, वो मुझे समझाती थी। और उनके घर में बहुत सारे बुक्स भी रहते थे। ओके। तो मैं पढ़ती थी। उन्होंने ही मुझे परिचय दिया बाबा का। तो ये आपकी शादी से पहले की बात है? शादी के बाद की बात है। ओके। हाँ, तो पर मुझे बहुत इच्छा होती थी ज्ञान में आने की। लेकिन किसी भाई ने बताया कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा मिसगाइड किया, तो मैं कुछ दिन के लिए ज्ञान से दूर थी। ओके। पर मुझे बहुत इच्छा होती थी जानने की कि क्या है। तो मेरी बुआ जी जो है वो मुझे बताती रहती थी, आज ये है, पीस ऑफ माइंड में देखो। ओके। या फिर बाप दादा मिलन के बारे में भी बताती थी, मैं देखती भी थी। तो फिर मैं यूट्यूब में भी जो क्लासेस चलते थे मैं थोड़ा देखती थी। तो फिर एक दिन यूट्यूब में देखा कि 7 डेज का कोर्स आ रहा है। ओके। व्हाट्सएप पे तो नंबर भेजा। तो मैंने व्हाट्सएप पे किया। और वहाँ पे मेडिटेशन भी भेजा मेरे को। तो फिर मैंने मेडिटेशन किया। तो जब मैंने भगवान से कनेक्शन जोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। बहुत खुशी की अनुभूति हुई। और शांति जो मतलब सब ढूंढते हैं आज, तो उसकी अनुभूति हुई। बहुत बहुत खुश रहने लगी। पता नहीं चला कि क्यों खुश हूँ, लेकिन खुश थी। तो आपने फिर मेडिटेशन सीखना शुरू किया? जी। और आप में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? और कितने सालों से आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं 5 साल से कर रही हूँ कंटिन्यू। पहले तो ऑनलाइन किया, फिर मैंने सेंटर में आके कोर्स किया। तो जब भगवान से कनेक्शन जोड़ा तो बहुत सी चीज़ें ठीक होने लगी। ओके। घर में बच्चे बहुत बीमार रहते थे, बार बार उनको डॉक्टर के पास लेके जाने का होता था। तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी कि क्या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमेशा मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ये। लेकिन जब भगवान से कनेक्शन जोड़ा, मेडिटेशन किया, तो धीरे धीरे वो सब ठीक होने लगे। तो जैसे हाउसवाइफ्स में देखा जाता है कि जैसे बहुत ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम अकेले रहते हैं, बाहर प्रोफेशन में नहीं जाते हैं। तो आपने एज अ हाउसवाइफ क्या एक्सपीरियंस किया कि स्पिरिचुअलिटी के कारण आपके सोचने के तरीके में क्या चेंज आया? बहुत चेंजेस आए। बच्चों में भी बहुत सारे चेंजेस आए। सब मुझे पूछते हैं आपके बच्चे इतने शांत क्यों हैं? अच्छा। हाँ, तो जब भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसका वाइब्रेशन घर में फैलता है। घर के सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाता है। राइट। और ज्ञान में आने के बाद मुझे टेंशन रहा ही नहीं, मतलब कुछ भी मैं सोचती नहीं अभी। ओके। तो आप नेगेटिव थिंकिंग से अभी आप फिर उससे चेंज कर दिया, आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए हैं। तो और अब जैसे आपके हस्बैंड और आप दोनों मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जो अभी फ्रेंड्स हैं तो वो नहीं कहते हैं कि आप एज अ यंग कपल आप लोगों को ये क्या मेडिटेशन के चक्कर में पड़ गए? बोलते तो है, घर वाले भी बोलते हैं और फ्रेंड्स भी बोलते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। अगर उनको समझाने जाए तो
मैंने किसी को समझाया तो उन्होंने कहा कि ये एक हिप्नोटाइज टाइप का है। आप जब भगवान से कनेक्ट करते हो तो वो भगवान है ही नहीं, कोई सुप्रीम सोल नहीं है, वो हिप्नोटाइज हो जाते हो आप। मुझे ऐसा कुछ बताया। तो आप मेडिटेशन जब करते हैं तो उससे आपको क्या अनुभव होता है? बहुत शांति, खुशी की अनुभूति होती है। और आप अपने पर्सनल रिलेशन में उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? जो आपको मेडिटेशन में शांति का अनुभव होता है तो उससे आपको रिलेशंस में कैसे हेल्प मिलती है? घर में बहुत शांति है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और बच्चे भी, सबका प्रॉब्लम है कि बच्चे कहना नहीं मानते, लेकिन मेरे जो बच्चे बहुत कहना मानते हैं। ओके। उतना मुझे उन लोग के पीछे टाइम नहीं देना पड़ता, बहुत शांत रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो आप काफ़ी समय से अब मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा अनुभव एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ पे लाइफ के चैलेंजेस में आपको स्पिरिचुअलिटी की मदद एहसास हुई हो? अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे बाबा की मदद मिली। ओके। और ब्रह्मा कुमारी भाई का भी एक भाई आए, वो भी मदद किए। और मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई। 2 दिन ही मुझे लगा। 2 दिन थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुआ, बाकी मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। ओके। और बाबा भगवान बताते हैं कि जितना हम अपने बीमारी के बारे में सोचते हैं तो बढ़ जाता है। हाँ। तो मैंने ज़्यादा इसके बारे में चिंतन नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। मैं हमेशा सोचती रही कि मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा। तो मैं 2 दिन में ही बहुत जल्दी ठीक हो गई। मेरी लौकिक मामी है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनको ठीक होने में 15 डेज लगे। अच्छा अच्छा। तो हाँ। पर मैंने उतना नहीं सोचा। क्योंकि सोचने से वो बढ़ता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं 2 दिन में ठीक हो गई। तो मतलब कहाँ पे आप जो प्रैक्टिस करते हो योग का, राजयोग का, तो आपकी जल्दी रिकवरी हो गई जी। और वो जो है मतलब नेगेटिव थिंकिंग के कारण हीलिंग उनकी स्लो हुई। तो ऐसे ही जैसे अभी आपको अपने में कुछ व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज लगे 5 साल पहले अगर मैं रिंकू से मिलती और अगर 5 साल के बाद अभी जो मिल रही हूँ तो मुझे क्या अनुभव होगा? पहले मैं बहुत टेंशन करती थी। अच्छा। क्योंकि बच्चे बीमार रहते थे। ओके। तो वो अभी मैं बिल्कुल टेंशन नहीं करती। और सारा मैं बाबा पे छोड़ दिया मैंने। तो जब मैंने बाबा पे छोड़ दिया तो वो समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और मुझे फीलिंग की भी बीमारी थी। मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन कोई कुछ बोलता था तो मुझे थोड़ा फील होता था। ओके। वो भी मेरा कम हो गया। तो आपने, तो जैसे आप लो सेल्फ एस्टीम फीलिंग में आ जाना, उसको आपने ओवरकम किया और चिंता नहीं होती अब। तो ऐसे ही अगर आप हमारे साथ अपने परिवार के साथ, बिकॉज आप दोनों मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगा हो कि आपके रिलेशन में कुछ चेंज आया हो? शादी, जब आपकी पहले शादी के जो कुछ साल थे और मेडिटेशन के बाद आपके जो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन है और आपके परिवार में रिलेशन है, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मतलब हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा पहले से ज़्यादा समझते हैं। हाँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सपोर्ट करते हैं आपको। बहुत ही अच्छा। तो आज हमारे साथ हैं रिंकू जी, जिन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस बताए कि कैसे उन्होंने राजयोग और मेडिटेशन से अपने सोचने के तरीके को बदला, जिसके कारण उनको अनुभव हुआ कि जो वो चिंता करते थे और उसके कारण उनकी हीलिंग नहीं होती थी, और अभी जो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी हीलिंग भी फास्ट करते हैं और अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा और खुशनुमा बनाते हैं। तो थैंक यू रिंकू जी, आपने हमारे साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको एक और अनुभवी रत्न के साथ परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति।